देव लैपटॉप पे काम कर रहा था और हीर जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रही थी। जब हीर को काफी देर बीत गई तब देव धीरे से उसके पास जाके बोला, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? देव की बात पे हीर कुछ सोचते हुए बोली, देव तुम्हें पता है डेढ़ काफी दिन से घर नहीं आए। मैंने माँ से भी पूछने की कोशिश करी लेकिन उसका जवाब मुझे मिल नहीं पाता। तुम्हें पता है डेढ़ कहाँ है? हीर की बात पे देव ने हीर को देखा और कुछ सोचते हुए बोला, डेढ़ किसी इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में गए हैं। तुम परेशान मत हो, जल्दी आ जाएंगे। कल हम शादी के लिए निकलेंगे, तुम अपना जरूरी सामान पैक कर लेना। देव की बात पे हीर ने हाँ में सर हिलाया और बेड से उतरते हुए बोली, तुम्हारी कॉफी लेके आती हूँ। ये कह के हीर कमरे से बाहर चली गई थी। वही दूसरी तरफ देव किसी गहरी सोच में डूबा था। देव कुछ सोच ही रहा था जब अचानक हीर के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। देव जल्दी से नीचे भागा तो हीर दूसरी सीढ़ी से नीचे गिरी थी। शायद जल्दबाजी में उसका पैर स्लिप हो गया था। हीर की आंखों से आंसू आ गए थे। बाकी लोग भी हीर की आवाज सुन के आ गए थे। देव जल्दी से हीर को गोद में उठाते हुए बोला, हीर क्या हुआ है तुम्हें? हीर ने रोते हुए अपने पैर की तरफ इशारा करा तो अनिता की जल्दी से बोली, रुको मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। देव लगातार हीर को घूरे जा रहा था। देव गुस्से से हीर को देखते हुए बोला, ये क्या तरीका है हीर? तुम्हें पता नहीं स्टेयर्स से कैसे उतरते हैं? क्या जल्दबाजी थी? अब लगवा ली ना चोट? देव की बात पे हीर मासूम सा चेहरा बना के बोली, देव मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस ऐसे ही चल रही थी जैसे चलती हूँ, लेकिन मेरा पैर स्लिप हो गया, वहाँ पानी पड़ा था। हीर की बात पे देव हैरानी से बोला, कैसा पानी? देव ने गुस्से से सर्वेंट को आवाज लगाई तो एक सर्वेंट जल्दी से उसके सामने आ गया था। देव गुस्से से बोला, घर में पानी कहाँ से आया, वो भी स्टेयर्स पे? देव को लग रहा था जैसे ये किसी ने जानबूझ के किया था। देव रिया को घूरते हुए बोला, अभी आपको और आपकी बेटी को आए एक दिन भी नहीं गुजरा मिसेस सरला, लेकिन इस घर में ड्रामे शुरू हो चुके। अब आप खुद बताएंगी या मैं अपने तरीके से निकलवाऊं? आपने या आपकी प्यारी बेटी और आप दोनों में से किसी ना किसी ने ये हरकत करी है और मुझे बस उसका जवाब चाहिए, क्यों करी है? हीर नासमझी से बोली, देव रहने दो, बात मत बढ़ाओ, छोटी सी चोट है, हल्का सा पैर ही मुड़ा है ना। देव इसके आगे कुछ कहता तभी डॉक्टर आ गया था। अनिता जी जल्दी से देव के बराबर में आके बोली, देव क्या हुआ है, तुम क्या चिल्ला रहे हो? अनिता जी की बात पे देव दोनों माँ बेटी को घूर के रह गया था। तभी डॉक्टर हीर के पैर पे पट्टी करते हुए बोले, मिस्टर देव आपकी वाइफ ठीक हैं, बस अचानक से स्लिप होने की वजह से उनका पैर मुड़ चुका है। आप परेशान मत होइए, ये ठीक हो जाएंगी। मैंने पट्टी बांध दी है, आप बस ध्यान रखिए ये चले फिरे नहीं। डॉक्टर की बात पे देव धीरे से बोला, चल फिर नहीं सकती? डॉक्टर हीर के पैर को देखते हुए बोले, सही सुना आपने मिस्टर देव, मिसेज हीर के पैर में ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन जितनी आई है उससे ये चल फिर नहीं सकती, इसलिए आप बस ध्यान रखिए। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, वक्त पे दे दीजिएगा, दर्द कम होगा। ये कहकर डॉक्टर चले गए थे। वही देव हीर को गोद के उठाते हुए गुस्से से बोला, मैं हीर को रूम के लेके जा रहा हूँ। मॉम आप ध्यान रखिए, अब तो घर में रहना भी सेफ नहीं, पता नहीं कब कहाँ कौन सी चाल लोगों के दिमाग में चल रही है। ये कहते हुए देव हीर को लेके चला गया था। वही अनिता जी भी एक नज़र दोनों को घूर के चली गई थी। रिया हैरानी से बोली, ये देव किसी जमाने में डिटेक्टिव था क्या? सरला गुस्से से बोली, उसका पता नहीं, लेकिन तू जरूर किसी जमाने में बेवकूफ की माँ होगी, तभी तो आज भी वही हाल है। ये कहते हुए सरला चली गई थी और रिया गुस्से से हीर को जाते हुए देख रही थी। वही दूसरी तरफ देव हीर को बेड पे लेटाते हुए बोला, खुश होना अब? देव के अचानक से सवाल से हीर मासूमियत से बोली, क्या हुआ अब? देव गुस्से से हीर को कंबल ओढ़ाते हुए बोला, तुम इतनी बेवकूफ़ी किस लिए करती हो हीर?
कभी कभी मुझे समझ नहीं आता ये तुम्हारी मासूमियत है या तुम्हारी बेवकूफ़ी, क्योंकि सब आंखों के सामने होते हुए तुम नहीं देख पाती। तुम्हारी प्यारी चाची ने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया उसमें वो कामयाब हो गई और तुम यहाँ दर्द में बैठो। देव की बात पे हीर दिल ही दिल में बोली, आई एम सॉरी देव, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं भी माँ की वजह से चुप हूँ, वरना अब तक खुद दोनों को बाहर निकाल के आती। हीर को खोए देख देव गुस्से से बोला, अब क्या सोच रही हो? चाची को अपने कमरे तक कैसे लाऊं? देव की बात पे हीर गुस्से से बोली, बस करो ना, कितना सुनाओगे? और अच्छा ठीक है, मैं मना नहीं कर रही, तुम शादी में चले जाओ, तुम्हारे दोस्त की बहन की शादी है और मैंने भी उनके बारे में बहुत सुना है, उनकी फैमिली के बारे में बहुत सुना है। जब मैं छोटी थी तब अर्जुन और अहाना जी की शादी की न्यूज़ देखी थी मैंने। अब उनके बच्चों से मिलने का भी ख्वाब था, पर कोई बात नहीं, फिर कभी मिलना हो जाएगा। तुम चले जाओ, हमारे घर से कोई भी नहीं जाएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। देव हीर की बात सुन के गुस्से से उसके मुंह पे हाथ रखते हुए बोला, जस्ट शट अप, चुप रहो, मैं इतना पागल नजर आता हूं तुम्हें? अपनी बीवी को दर्द में छोड़ के शादियां अटेंड करूंगा? कभी नहीं। और कोई बात नहीं, आरव समझ जाएगा, उसकी बहन को शादी में ना सही उसकी शादी में हम दोनों चलेंगे। उसने अपनी शादी पब्लिकली अनाउंस कर दी है और जल्द ही शादी करने वाला है, तब तक देखना तुम कैसे फिट हो जाओगी। हीर देव की बात पे धीरे से बोली, देव मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम शादी में जाना चाहते थे पर मैं ठीक हूँ, मेरा ख्याल रखने को सब हैं। हीर की बात पे देव गुस्से से बोला, हीर मैंने कह दिया ना, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं तुम्हारी उस चाची की वजह से कहीं जाना भी इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता। तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम कुछ दिन के लिए बाहर चलेंगे। हीर ने देव की बात पे उसके सीने पे सर रख दिया था। देव हीर के बालों को सहलाते हुए बोला, अच्छा तुम सो जाओ, सर्वेंट तुम्हारी दवाइयाँ भी ले आया होगा, अगर ज्यादा दर्द हो तो अभी ले लो, वरना उठ के ले लेना। देव की बात पे हीर ने देव की शर्ट में मुंह घुसा लिया था। हीर ऊँघते हुए बोली, नहीं अभी मुझे सोना है, अब मुझे मौका मिला है अपने पति से सेवा कराने का, तो मैं अब आराम से सेवा कराऊंगी, तुम मेरे पास रहो। हीर की बात पे देव उसके सर को चूमते हुए बोला, अगर ज्यादा देर तुम्हारे पास रहा मेरी जान तो फिर मुझे मत कहना ये क्या कर दिया देव, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। देव की बात पे हीर उसके सीने पे मारते हुए बोली, चुपचाप मेरे पास बैठे रहो, ये ड्रामे करने से मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हीर की बात पे देव उसके गाल चूमते हुए बोला, सो जाओ मेरी जान। देव की बात पे हीर उसके सीने से लग के नींद में चली गई थी। वही देव थोड़ी देर बाद हीर को अच्छे से लेटा के गुस्से से बोला, मैंने पहले ही कहा था हीर को, अगर कुछ भी हुआ मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन शायद तुम दोनों माँ बेटी इतनी आसानी से नहीं सुधरोगी। ये कहते हुए देव सरला के कमरे की तरफ चला गया था। देव के कदम गुस्से और नफरत से रिया और सरला के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। देव बिना नॉक किए सीधा कमरे में आ गया था। सरला जो कि सोने के लिए जा रही थी, अचानक ही उठ बैठी थी। सरला धीरे से बोली, अरे देव तुम। देव बिना कुछ बोले सीधा सामने सोफे पे आके बैठ गया था। देव सोफे पे बैठते हुए बोला, सरला जी वैसे तो आप इतनी चालाक हैं, आपको सब याद रहता है, लेकिन चलिए फिर भी आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको इस घर में आने से पहले क्या कहा था? देव की बात पे सरला एकदम सीधी होके बैठ गई थी। सरला डरते हुए बोली, हाँ आपने कहा था मैं और रिया हीर को नुकसान ना पहुंचाए। सरला की कांपती आवाज से रिया भी बाहर आ गई थी, जो कि बाथरूम में थी। सरला गुस्से से बोली, रिया बता, क्या पूछ रहे हैं दामाद जी, बता तूने कुछ किया है? सरला के बौखलाने पे देव धीरे से बोला, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सासू जी, आप ही जवाब दीजिए, अभी आपकी बेटी से भी अच्छे से पूछ लूंगा, फिलहाल आप बताइए जितना पूछा जाए। देव की बात पे सरला रिया को घूरते हुए बोली, जी कहिए दामाद जी, की बात करनी है?
देव ने रिया को घुरा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोल क्या पानी इसलिए गिराया गया था हीर शादी में ना जा पाए। देव की बात पे रिया जल्दी से बोली नहीं तो हमने कुछ भी नहीं करा देव तुम्हें क्यों ऐसा लगता है। अब हमें हीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है और होगी भी क्यों। हीर हमें अपने घर में जगह दे रही है, तुम प्लीज हम पे शक मत करो। रिया की रोनी सूरत देख के देव अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए बोला रिया मैंने तुम पे शक कब करा। देव की बात पे रिया जल्दी से बोली मतलब। देव रिया को घूरते हुए बोला यकीन किया है, मुझे तुम पे शक नहीं है, यकीन है वैसे नो प्रॉब्लम तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। कुछ देर वेट करो अभी सीसीटीवी फुटेज आती ही होंगी उनसे वैसे भी सब साफ हो जाएगा। देव की धमकी से रिया जैसे पागल सी हो गई थी, उसको बिल्कुल भी नहीं पता था यहाँ सीसीटीवी भी होंगे। रिया को घबराते देख देव के चेहरे पे एक मुस्कान थी क्योंकि घर में कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन असलियत निकलवाने के लिए देव को झूठ बोलना पड़ा था। सरला ने रिया को जल्दी से इशारा करा तो रिया देव के कदमों के पास आके बोली मुझे माफ कर दो देव प्लीज मुझसे गलती से हो गया, मैं बस हीर को शादी में जाने से रोकना चाहती थी। देव प्लीज मुझे माफ कर दो। रिया को अपनी गलती कबूल करते देख देव ने टेढ़ी नजरों से सरला को देखा जो रिया को देख रही थी। देव की नजर खुद पे पाके सरला जल्दी से रिया के पास गई और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया। रिया का गाल एक तरफ झुक गया था। सरला गुस्से से बोली तेरी हिम्मत कैसे हुई उस फूल सी बच्ची के साथ ऐसा करने की। क्या तुझे शर्म नहीं आई जिसने हमें अपने घर में जगह दी। तू ऐसा कैसे कर सकती है। सरला को देखा कि रिया गुस्से से अपने मन में बोली बस करो माँ, इतनी ओवर एक्टिंग तो कोई सीरियल की हीरोइन भी नहीं करती और इस घर में आते ही आपने मुझे पता नहीं कितने थप्पड़ मार लिए। रिया को चुप देख के सरला उसको आंख से इशारा करने लगी तो रिया जल्दी से सरला के पैरों में गिरती बोली मुझे माफ कर दो माँ, बस में बहक गई थी, अपनी बहन का सुख नहीं देख पाई, मुझे माफ कर दो माँ। रिया को रोता देख सरला उसको उठाते हुए बोलिए तेरी आखिरी गलती समझ के माफ कर रही हूँ, अगर तूने आगे से हीर के साथ कुछ भी गलत करने की सोची मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। ये कह के सरला देव की तरफ पलटते हुए बोली दामाद जी अब ये आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी, आ इसको माफ कर दो मैं ध्यान रखूंगी। सरला की बात पे देव अपनी आईब्रो करते हुए बोला जब ये गलती करने के काबिल ही नहीं रहेगी तो गलती करेगी क्यों। देव की बात पे सरला डरते हुए बोली नहीं नहीं ये तो बच्ची है, इसको माफ कर दो। देव ने गुस्से से रिया को देखा और नफरत से बोला अगर तुम दोनों माँ बेटी की ओवर एक्टिंग हो गई हो तो काम पे लग जाना। देव की बात सुन के रिया हैरानी से बोली कैसा काम। कुछ यही हाल सरला का भी था। दोनों के चेहरे देख के देव मुस्कुराता हुआ बोला मैं सोच रहा था हीर के लिए नर्स बुला लूं जो उसका प्रॉपर ध्यान रख सकें, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं हीर को ज्यादा जरूरत उसकी चाची और उसकी बहन की होगी, इसलिए आप अपनी फुल जैसी बच्ची की सेवा में लग जाइए। सासू माँ उसको कंप्लीट बेड रेस्ट बताया है और हीर के लिए कुछ हेल्दी बनेगा जो उसकी डाइट में शामिल होगा। आपको और आपकी बेटी को मेरी बीवी का पूरा ध्यान रखना है। आज तक आपने उसके अपने होने का फर्ज नहीं निभाया तो आज निभाइए। ये कहते हुए देव गुस्से से सरला को घूर रहा था। देव रिया को देखते हुए बोला सुबह शाम उसके पैर की मसाज, उसका खाना पीना डाइट के हिसाब से बनेगा, उसकी हल्दी एक्सरसाइज और आप उसको अपने हाथों से खिलाएगी। आप कुछ घंटे उसके पैर की मसाज करेगी और अगर उसके कान भरने की या ज्यादा होशियारी करने की कोशिश करी तो अगली सजा में लिए तैयार रहना। तुम दोनों पहला रूल तोड़ चुकी हो, दूसरी बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप और आपकी बेटी इस घर से आउट। ये कहते हुए देव चला गया था और सरला हैरानी से उसको देख रही थी। देव के जाते ही सरला रिया को घूरते हुए बोली तेरी जैसी बेटी से तो भगवान मुझे बेटी ही ना देता, तेरी वजह से उस मनहूस हीर के आगे पीछे घूमना पड़ेगा, सिर्फ तेरी वजह। ये कहते हुए सरला गुस्से से रिया को घूर रही थी और रिया का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वही दूसरी
तरफ हीर गहरी नींद में सो चुकी थी। देव जब अंदर आया तो हीर सोई हुई हुई थी। देव ने बाहर बालकनी का दरवाजा बंद किया जिससे ठंडी हवा आ रही थी। देव ने हीर को अच्छे से कवर करा और उसकी बंद आंखों को देखने लगा, जो इस वक्त किसी पंख की तरह उसके चेहरे पे झुकी हुई थी। देव ने हीर के पैरों को देखा और उसके पास बैठ के उसके पैर की मसाज करने लगा। अपने पैर पे कुछ सॉफ्ट सा महसूस करके हीर की आंख खुल गई थी। हीर ने देव को डोट देखा जो उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। हीर ने एकदम अपना पैर खींच लिया था, लेकिन हीर भूल गई थी उसके इस पैर में चोट लगी है। हीर के मुंह से एकदम आह निकली थी। देव गुस्से से हीर को देखते हुए बोला, तुम सच में एक बेचैन आत्मा हो। हीर, ये क्या हरकत थी? मेरे मसाज करने से अगर कहीं भी दर्द था मुझे बताती, ऐसे पैर खींचने की क्या जरूरत थी? देव की बात पे हीर धीरे से बोली, तुम क्यों मेरे पैर छू रहे हो? ऐसे अच्छा नहीं लगता। हीर की मासूमियत पे देव उसके करीब बैठते हुए बोला, कौन से जमाने में जी रही हो तुम, बताओगी मुझे? और मैं क्यों तुम्हारा पैर नहीं पकड़ सकता? देव की बात पे हीर धीरे से बोली। वैसे ही हीर की बात पे देव उसके पैर के पास गया और नीचे झुक के उसके पैरों पे अपने होंठ रख दिए। क्या देव के कहने से सरला और रिया करेंगी हीर की सेवा? क्या देव बचा पाएगा हीर को सरला की चाल से? जानने के लिए पढ़िए तेरे इश्क पे फिदा पार्ट 32।